बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव लेंस। कनकेव लेंस इज़ अ डाइवर्जिंग लेंस, सो इट फॉर्म्स ऑलवेज फॉर्म्स virtual erect and smaller image देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, वट एवर द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद कन्वेक्स लेंस जो है वो दैट इज़ कन्वर्जिंग लेंस, तो दैट फॉर्म virtual and real both type of the image and that depends upon the position of an object। ठीक है, और कन्वर्जिंग लेंस की जो फोकल लेंथ है उसके लिए हम लोगों ने साइन कन्वेंशन क्या होता है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, और कनकेव लेंस क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ मेंट बाय इमेज फॉर लोकेशन बाय लेंस इक्वेशन, व्हाट इज़ लेंस इक्वेशन एंड बेसिकली लेंस इक्वेशन क्या होती है। उसके लिए हम यहाँ पे एक रे डायग्राम को डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिस्कस कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पे कन्वेक्स लेंस ले लिए। कन्वेक्स लेंस बेसिकली थिक एट द मिडल एंड थिन एट द एजेस। ठीक है, ये वाली जो लाइन है जो कि दो सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला रही है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और लेंस का जो सेंटर है बेसिकली दैट इज़ कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो अब हमने करना क्या है कि एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जिसकी हाइट हम लोग ले लेते हैं h। ठीक है, ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर देते हैं OP से। तो ये हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लिया जो कि किधर लाई कर रहा है, बिहाइंड द फोकस। दिस इज ऑब्जेक्ट OP। क्लियर। अब ऑब्जेक्ट जो है वो किधर रखना है, इन प्लेस इन द फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस, एंड दिस ऑब्जेक्ट इज एट द डिस्टेंस P। जो हम लोगों ने इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट से लेके ऑप्टिकल सेंटर तक जो डिस्टेंस है उसे हम P लिख देते हैं। P इज़ बेसिकली द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब रे ऑफ लाइट जो है वो एक पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। ये एक रे ऑफ लाइट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस में से पास होगी। दूसरी रे ऑफ लाइट हम लोग ले लेते हैं जो कि ऑप्टिकल सेंटर में से पास कर रही है, और वो स्ट्रेट जो है वो गुजर जाएगी यहाँ से। ये सेकेंड रे ऑफ लाइट है। तो अब जहाँ पे ये दो रेज ऑफ लाइट जो इंटरसेक्ट कर रही होंगी वहाँ पे इमेज फॉर्म होगा। इमेज को हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया, दिस इज़ बेसिकली द इमेज, और इमेज को हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर लिया O', P' से। क्लियर। और इमेज डिस्टेंस अब हम ड्रॉ कर लेते हैं। इमेज जहाँ पे फॉर्म हो रहा है उसका ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस है उसे हम लोगों ने Q से लिख लिया, स्मॉल q। स्मॉल q इज़ बेसिकली द इमेज डिस्टेंस, एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है उसको हम लोगों ने किससे रिप्रेजेंट किया था, उसको हम लोगों ने P से रिप्रेजेंट किया था। दिस इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर। फिर उसके बाद जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ क्या होती है, फोकस से लेके, ये फोकस है तो फोकस से ले से ऑप्टिकल सेंटर तक जो डिस्टेंस है उसे हम लोगों ने फोकल लेंथ से रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो किस, अगर इस तरह की काफ़ी सारे प्रोसेस को रिपीट करें फॉर अदर पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सो द रियल, एक रियल और इन्वर्टेड इमेज जो है O', P' जो है वो फॉर्म हो रहा है, एंड हैविंग अ डिस्टेंस Q फ्रॉम द लेंस। क्लियर। ठीक है, अब हम लोगों ने ये देखना है कि जो इस ऑब्जेक्ट का साइज़ है वो क्या फॉर्म हो रहा है। ठीक है, किस साइज़ का, ये जो इमेज है, इमेज की नेचर किस तरह की है, वेदर इट इज़ अ रियल, इमेजिनरी, इरेक्ट, इन्वर्टेड, इन सब के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमने यहाँ पे एक लेंस फार्मूला जो है वो लिखना है। तो लेंस फार्मूला बेसिकली हमें किस चीज़ के बाद में रिलेशन बता रहा होता है, हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ द फोकल लेंथ, तो इनके दरमियान में जो एक रिलेशनशिप है उसे हम लोग लिखते होते हैं लेंस फार्मूला से या लेंस इक्वेशन से। ठीक है, तो लेंस इक्वेशन बेसिकली उसकी डेरिवेशन हम नहीं करेंगे, जस्ट यहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे। लेंस फार्मूला एक्चुअली क्या होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। This is basically a lens equation, lens formula, and this equation is valid for both type of the lenses, whether it is concave or convex। लेकिन उनके जो साइन कन्वेंशन है that should be followed। ठीक है, by using this equation, अगर हमें साइन कन्वेंशन पता होंगे तो हम जितने भी न्यूमेरिकल हैं which are related to the lenses उसको हम easily जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया लेंस इक्वेशन। लेंस इक्वेशन क्या होती है, फिर उसके बाद इनके साइन कन्वेंशन भी यहाँ पे देख लेते हैं बेसिकली। अच्छा, अगर पहले इसकी साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। पहले हम जो फोकल लेंथ है उसकी साइन, तो फोकल लेंथ की पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, फोकल लेंथ जो है वो कब पॉजिटिव होगी, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी फॉर द कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस मीन कन्वेक्स लेंस, और फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव यूज़ करेंगे, नेगेटिव साइन उसके साथ लेंगे जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वो हम यूज़ करेंगे डाइवर्जिंग लेंस के लिए। ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस कौन सा लेंस होता है, कनकेव लेंस होता है। हम लोगों ने फोकल लेंथ की बात कर ली। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, यानी P कब
पॉजिटिव होगा और पी कब नेगेटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव उस वक्त होगा जब ऑब्जेक्ट जो है वो किस साइड पे होगा, वो लेफ़्ट साइड पे होगा ऑफ द लेंस। यानी हम लोग लेंगे अगर रेज़ ऑफ लाइट जो है वो इस तरफ से आ रही है, ठीक है, यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे ऑब्जेक्ट है तो उसे हम अज्यूम करेंगे एज अ रियल ऑब्जेक्ट, और रियल ऑब्जेक्ट के लिए जो पी है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है हम पॉजिटिव लेंगे, जबकि पी जो वो नेगेटिव होगा अगर ऑब्जेक्ट किस साइड पे होगा, राइट साइड ऑफ द लेंस पे होगा। राइट साइड पे अगर ऑब्जेक्ट होगा लेंस के तो उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे और उसे एज्यूम करेंगे एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट लेंगे। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब हम लोगों ने लेना है कि इमेज डिस्टेंस को डिस्कस करना है। तो इमेज डिस्टेंस भी ऐसे ही होगा अगर हमारे पास एक रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और जो इमेज फॉर्म हो रहा है उस रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज फॉर्म हो रहा है तो क्यू जो है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, और अगर क्यू नेगेटिव है, क्यू नेगेटिव का मतलब है अगर इमेज जो है वो वर्चुअल है, यानी हम लोगों ने यहाँ पे लिया था लेफ्ट साइड पे, अगर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ले लिया और इमेज जो है वो राइट साइड पे फॉर्म हो रहा है तो ये रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज होगा। ठीक है, तो इसे हम दोनों को पॉजिटिव लेंगे, क्लियर। लेकिन अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रियल है, यानी लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव है, रियल है, लेकिन उसका जो इमेज है उस रियल ऑब्जेक्ट का वो भी लेफ़्ट साइड पे फॉर्म हो रहा है, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों लेफ़्ट साइड पे आ रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट तो रियल है लेकिन उसका जो इमेज है वो क्या होगा, वर्चुअल होगा। तो यहाँ पे हम क्यू के साथ नेगेटिव का साइन लगाएंगे। आई होप कि आपको सारे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ क्लियर समझ आ गए होंगे। फिर उसके बाद अब इससे रिलेटेड जितनी भी हम लोग एग्जाम्पल्स हैं उसको सॉल्व करेंगे।